नमस्कार दोस्तों, न्यूज डंका हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बिहार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। एक बार फिर बिहार में उथल पुथल देखने को मिल रही है। एक और जहां नीतीश कुमार देश का नेतृत्व करने का सपना देख रहे हैं, तो दूसरी ओर उनकी पार्टी टूट के कगार पहुंच गई है। खबर यहां तक है कि उपेंद्र कुशवाहा अगले माह बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। इस खबर से बिहार की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि कुशवाहा ने जेडीयू और आरजेडी पर बड़ा आरोप लगाया है। माना जा रहा है कि कुशवाहा की बगावत के बाद नीतीश कुमार की नैया मझधार में फंस सकती है। जेडीयू में भगदड़ मचने की आशंका जताई जा रही है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा ने मंगलवार को कहा कि उन्हें और जेडीयू को कमजोर करने की साजिश रची जा रही थी। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर मामला क्या है। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों से जेडीयू में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। जब से नीतीश कुमार ने अगला विधानसभा चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ने का ऐलान किया है, तभी से पार्टी में सब कुछ बिखरा बिखरा लग रहा है। भले नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं कि पार्टी में सब कुछ सामान्य है, लेकिन देखने से ऐसा नहीं लग रहा है। वर्तमान में नीतीश कुमार कमजोर हुए हैं। इसका सबूत जब उन्होंने कहा था कि 2025 का विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। कई बार कहा जा चुका है कि नीतीश कुमार की सुशासन बाबू वाली छवि धूमिल हो गई है, क्योंकि उन्होंने सत्ता के लिए पार्टी बदली, लेकिन बिहार के लोगों की तस्वीर और तकदीर नहीं बदली। ऐसे में जब उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं, तो जरूर अंदर खाने से कुछ न कुछ पक रहा है। अब आने वाले समय उपेंद्र कुशवाहा अगर जेडीयू से अलग होते हैं, तो कोई न कोई बड़ी बात हो सकती है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के ही साथी हैं, जो मौका परस्त हैं। सत्ता के लिए अच्छे बुरे का भान नहीं होता है। तो आइए जान लेते हैं उपेंद्र कुशवाहा के अतीत को। कुशवाहा ने अपनी राजनीति जेडीयू से ही शुरू की थी, लेकिन 2005 के विधानसभा चुनाव हारने के बाद से वे कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इसके बाद 2009 में नीतीश कुमार की अपील के बाद जेडीयू में वापस आ गए, मगर 2013 में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से दोबारा अलग होकर अपनी अलग पार्टी बना ली। उन्होंने अपनी पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोक सत्ता पार्टी रखा था, जो 2014 में बीजेपी के गठबंधन में शामिल हो गई थी। लेकिन 2015 में हुए विधानसभा के बाद कुशवाहा अपनी पार्टी का जेडीयू में विलय कर लिया था, जिसकी वजह से वे राजग से अलग हो गए थे। अब कहा जा रहा है कि एक बार फिर कुशवाहा जेडीयू से अलग होकर अपनी पार्टी को जिंदा करेंगे। कुशवाहा कोयरी जाति से आते हैं। बिहार में कोयरी 10 से 12% लोग हैं। यही वजह है कि कुशवाहा की राजनीति बिहार में खूब फल फूल रही थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में राजग की ओर से 3 सीटें मिली थी, जिस पर उन्होंने जीत दर्ज की थी। कुशवाहा नरेंद्र मोदी की पहली सरकार में मंत्री भी रहे थे। अब वे एक बार फिर कुशवाहा ने बिहार की राजनीति में उथल पुथल मचा दी है। अब देखना होगा कि उनका अगला कदम क्या होता है। हालांकि कहा जा रहा है कि आने वाले माह में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, तो देखना होगा कि अब कुशवाहा नया क्या गुल खिलाते हैं। कुशवाहा का आरोप है कि नीतीश कुमार का महागठबंधन में शामिल होने से पहले एक डील हुई थी। उन्होंने कहा कि पार्टी के नेता आगे आकर कार्यकर्ताओं को बताएं कि क्या डील हुई है। हालांकि कुशवाहा भी इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी है, लेकिन माना जा रहा है कि बिहार में होली के आसपास सत्ता का रंग बदल सकता है। अभी तक की जानकारी के अनुसार महागठबंधन में आरजेडी का ही जलवा है। नीतीश कुमार की कोई नहीं सुन रहा है। नीतीश कुमार अपनी स्थिति को भांप कर ही समाधान यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन इससे कई मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार समाधान यात्रा के जरिए अपनी इमेज और पार्टी की स्थिति का जायजा ले रहे हैं। गौरतलब है कि इस यात्रा में आरजेडी के नेता शामिल नहीं हुए हैं। वे इस यात्रा से दूरी बनाए हुए हैं। इससे साफ हो गया है कि आने वाले समय में महागठबंधन में महाभारत होना तय है। यही वजह है कि पिछले दिनों आरजेडी के नेताओं ने रामचरितमानस को टारगेट करते रहे, लेकिन तेजस्वी यादव ने इन नेताओं को बेतुका बयान देने से नहीं रोका। फिर अपनी इमेज को सुधारने के लिए नीतीश कुमार को आगे आने पड़ा। अंदर खाने से यह भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव भले नीतीश कुमार के सहयोग से उप मुख्यमंत्री बन गए हों, लेकिन उनका विश्वास सुशासन बाबू पर अभी भी नहीं है। यही वजह है कि तेजस्वी यादव सरकार में रहकर अपनी छवि को गढ़ रहे हैं। पिछले दिनों राजद नेता सुधाकर ने भी नीतीश कुमार को भिखमंगा और शिखंडी तक कह डाला था, लेकिन तेजस्वी यादव इन बयानों का पर केवल मुख दर्शक बनकर टुकुर टुकुर देखते रहे। कहा जा रहा है कि आरजेडी अपने अगले मिशन को लेकर यह प्रपंच रची है। बहरहाल इस तमाशा के बीच बीजेपी किनारे खड़ा होकर ताली बजाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जिस तरह से महागठबंधन के नेता फटी ढोल पीट रहे हैं, उसका नतीजा जग जाहिर है।
कहा जा रहा है कि आने वाले समय में नीतीश कुमार अलग थलग पड़ सकते हैं। यानी आगामी चुनाव में नीतीश कुमार के पास केवल दो ऑप्शन मिलने वाले हैं। एक विकल्प तो यह कि भविष्य में नीतीश अकेले चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरा ऑप्शन यह कि एक बार फिर बीजेपी की ओर पलटी मारकर साथ हो लें। बहरहाल यह केवल अनुमान है, तो देखना होगा कि बिहार की राजनीति में नीतीश का क्या रोल होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। ताज़ा खबरों के लिए न्यू डंका ऐप को डाउनलोड करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।